हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल hanijavi.co। और स्टूडेंट्स, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.3 और 1.4 सॉल्व किया है प्रीवियस वीडियोस में। उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, तो आप वहां पे जाके रेफर कर सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.5 करने वाले, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड सम। तो स्टूडेंट्स, हम ये सोचते हैं कि हम लीनियर इक्वेशन क्यों सीख रहे हैं। आज आपको पता चलेगा कि लीनियर इक्वेशन सीखने का रीजन क्या है। रीजन ये है कि हम जो मिसिंग वैल्यूज है वो हम ढूंढ सकते हैं, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स पे आता है। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आपने 9th स्टैंडर्ड में किए थे, यही चैप्टर के रिलेटेड। वही फिनोमिना और वही सिस्टम, वही ट्रिक्स हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। थोड़ा सम का लेवल हाई हो जाएगा स्लाइड, पर डोंट वरी, बहुत इजी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। तो स्टूडेंट, पहला सम है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, कितने नंबर ढूंढने हैं हमको? हमको दो नंबर ढूंढने हैं। ओके, एक ग्रेटर है, एक स्मॉलर है, यहाँ पे दिया हुआ है। एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है। ओके, तो हमको दोनों नंबर नहीं मालूम स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप, जो नहीं मालूम उसको हम लिखेंगे एक्स एंड वाई। तो पहले लिखेंगे लेट ग्रेटर नंबर, लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई, एंड स्मॉलर नंबर by, just a minute, and smaller number by। तो हमको दो, अभी अभी आपको कोई पूछेगा कि आपको दो नंबर मालूम है, तो अभी आप बोलोगे यस मालूम है। क्यों? क्योंकि हमने एक्स और वाई एजम्पशन कर लिया है। एजम्पशन करने के पहले आपको नहीं मालूम, पर एजम्पशन करने के बाद आपको मालूम है कि नंबर क्या है, एक्स एंड वाई। और फिर लिखेंगे एज पर फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं एज पर फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए क्या बोला है, द टू नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर मतलब माइनस, मतलब ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 3। डिफर मतलब माइनस होता है, दोनों का डिफरेंस 3 है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए एस पर सेकेंड कंडीशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एस पर सेकेंड कंडीशन। अब यहाँ पे पढ़ेंगे क्वेश्चन, द सम ऑफ, सम मतलब प्लस। देखो कैसे मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं और मैं इक्वेशन बना रहा हूं। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर हमारा y है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो ये लिखा स्मॉलर नंबर, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब 3x, थ्राइस मतलब 3x, ट्वाइस मतलब 2, 2y, इज 19, इज मतलब इक्वल टू 19। तो स्टूडेंट्स, ये आ गए हमारे दो इक्वेशंस। अब हम ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट भी कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे करेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 2। हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए 2 और 3 को आप ऐड करेंगे, तो ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, और ये क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये नंबर्स वाला सम है, नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, कम चांसेस है।
ये 3 प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x। 19 प्लस 6 कितना होता है स्टूडेंट्स 25। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 25। अब स्टूडेंट आप 5 से डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, तो आपका x का आंसर आ गया 5। आ रहा है समझ में? अभी आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5 इन योर इक्वेशन नंबर, किस में डालेंगे आप? इक्वेशन नंबर 1 में डालिए, ज्यादा बेटर है, छोटा इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम x के जगह में पहले इक्वेशन लिख देता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो क्या आया आंसर? माइनस माइनस कैंसिल, आ गया 2। आ रहा है समझ? अब यहाँ पे आप न्यूमेरिकल्स की तरह नहीं लिखोगे कि x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3 कॉमा 2, ऐसा नहीं लिखना है आपको, ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है therefore the two numbers are क्या है? दो नंबर्स 2 एंड 5, मतलब स्मॉलर नंबर 2 है और ग्रेटर नंबर 5 है। आ रहा समय? ऐसे आपको सॉल्व करना है, काफी इजी है स्टूडेंट, प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको श्योरली ये सम आ जाएंगे। अब हम सेकेंड सम करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के फॉर्म में दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग। आई एम अ रेक्टेंगल, देखो ये कैसा दिया, एक्टिविटी बेस्ड टाइप दिया। आई एम अ रेक्टेंगल, यहाँ पे दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यहाँ पे दिया है 4x माइनस वाई, यहाँ पे 2y, यहाँ पे x प्लस 4। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वो हमको ढूंढना है। फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया, माई मतलब रेक्टेंगल, माई का मतलब रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर ढूंढना है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे एक्स एंड वाई आपको एजम्पशन करने की जरूरत नहीं है। अब हमको एक चीज मालूम है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल होते हैं, तो मैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब जब ऑपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो हमको मिल जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। आ रहा है? तो हमें ऐसे करना है, मतलब डायरेक्ट इक्वेशन बन रहा है स्टूडेंट, प्रॉपर्टी यूज करके। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 4y प्लस y, ये माइनस वाई इधर आ गया तो ये हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 8 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -8। तो 2x माइनस 4x कितना होता है? -2x। तो 2x माइनस 4x माइनस 2x, y प्लस वाई हो जाएगा 2y इज इक्वल टू -8। हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया स्टूडेंट आपका फर्स्ट इक्वेशन। आ रहा है कैसे किया है? अब यहाँ पे देखिए, ये भी इक्वल होगा, ब्रेथ लेंथ ऑपोजिट साइड इक्वल है तो ये भी ऑपोजिट साइड इक्वल होगा। तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो वो भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिमिलरली 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। बराबर है? चेक कर लेते हैं जो लिखा बराबर है कि नहीं।
2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। यस, तो ये भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये इधर आ गया, प्लस 2y उधर ही है लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू 4। ये हो गया स्टूडेंट आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस एक्स है, यहाँ पे भी माइनस एक्स है, सेम साइन है, और जब सेम साइन होता है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। अब y माइनस 2y हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -4 कितना हो जाएगा -8। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 8। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आइए हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अभी हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हम 1 में डाल रहे हैं 1। तो क्या है हमारा इक्वेशन, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है जो हमने लाया था। अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू -4। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -4 -8। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू -9 10 11 12 आ गया। तो x इज इक्वल टू 12। तो x एंड y आ गया स्टूडेंट्स। हमको एक्टिविटी में पूछा था ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये हो गया हमारा x एंड y, आ रहा है समझ। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अब उन्होंने पूछा है फाइंड द पेरीमीटर इन द एरिया। पेरीमीटर ढूंढने के पहले आपको ये साइड्स पता होनी चाहिए। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस वाई। स्टूडेंट ये दोनों तो इक्वल है, तो आप किसी में भी वैल्यू डालिए, या तो ये वाले 2x प्लस वाई इज इक्वल 2x प्लस वाई प्लस 8 में डालिए, या 4x माइनस वाई में डालिए, आपको ये लेंथ मिल जाएगी। किसी में भी डालिए, सेम आंसर आने वाला है। ओके, तो आइए अभी पहले इसमें डालते हैं वैल्यूज। तो हम लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लोग इसमें डाल रहे हैं 4x माइनस वाई। तो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4x माइनस वाई। तो 4 इंटू एक्स, स्टूडेंट x कितना आया था हमारा, x आया था हमारा 12 एंड y हमारा 8 है। ओके, x हमारा 12 है, y हमारा 8 है। 12 4 जा 48, 48 माइनस 8 कितना हो गया 40। मतलब ये एक साइड आ गई 40। अब दूसरी साइड के लिए आप 2y या फिर x प्लस 4 में डालिए। चलो 2y में डाल दे, आंसर सेम ही आएगा। या तो 2y में डालिए तो x प्लस 4 में डालिए, आंसर सेम आने वाला है। 2 इंटू वाई क्या था हमारा 8 था, तो कितना आया 8 2 जा 16। अब इसमें भी डाल सकते हैं, सपोज इसमें डालिए तो 12 प्लस 4 आ जाएगा, तो भी 16 ही आता है। मतलब वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, अब किसी में भी डालिए तो आपको लेंथ ऑफ ब्रेथ आएगा। अभी हमको लेंथ ऑफ ब्रेथ आ गया 40 एंड 16। अब हमको पेरीमीटर ढूंढना है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होता है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल, मतलब 40 प्लस 16। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो गया 56। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 एंड 11।
तो कितना आया 112 यूनिट्स। हम पेरीमीटर में यूनिट्स लिखते हैं, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर होगा तो मीटर लिखेंगे, पर यहाँ पे कुछ नहीं दिया इसलिए हम क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे। वापस से चेक कर लीजिए, 6 2 12, 1 ऊपर आया, 5 11 बराबर है। अभी हम ढूंढेंगे स्टूडेंट्स एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारी लेंथ है 40 और हमारी ब्रेथ है 16। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 24, 4 1 4 5 6, और ये यहाँ पे आया 0, ये हो गया 640 स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, लगता है सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लगेगा, और पेरीमीटर में खाली यूनिट्स लगता है, बिकॉज व्हाट इज द पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल द साइड्स, हम सब साइड को ऐड करते हैं, या फिर 2 इंटू एल प्लस बी। तो वहां पे स्क्वायर यूनिट्स मत लगा देना, एरिया में स्क्वायर यूनिट्स लगता है। आ रहा है समझ? तो ये हो गया आपका सम ओवर, यहाँ पे सेकेंड सम। तो हमने ये इक्वेशंस बनाए, ओके, फिर हमने उसको सॉल्व किया, हमको एक्स और वाई आ गया, एक्स और वाई आ गया, फिर हमने लेंथ ऑफ ब्रेड ढूंढा, लेंथ ऑफ ब्रेड ढूंढने के बाद फिर हमने पेरीमीटर ढूंढा, और फिर हमको एरिया आया। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम, अगला सम देखते हैं क्या है। यहाँ पे है आपका थर्ड सम। ओके, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। If we double the age of father and add it to the son or age of his son, the sum is 95. Find the present age. Whose present age they had asked you to find? किसकी present age ढूंढने को बोला है? Father and son. तो दोनों की एज नहीं मालूम, तो पहली स्टेटमेंट क्या आएगी, let the present age, so let the present age of father be x years and present age of son be y years। मतलब अभी अगर आपको कोई पूछता है आपको प्रेजेंट एज मालूम है, तो बोलने का हाँ मालूम है। क्या है प्रेजेंट एज, एक्स एंड वाई। एजम्पशन करने के पहले हमको नहीं मालूम था, पर अभी हमको पता चल गया है, एक्स एंड वाई। ओके स्टूडेंट्स, अभी एज पर फर्स्ट कंडीशन, तो पहले ये लिख देते हैं एज पर फर्स्ट कंडीशन, और फिर देखिए क्या बोला है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। सम मतलब प्लस, द सम ऑफ फादर्स एज, फादर एज कितना है एक्स, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द सन्स एज, सन का एज वाई है, ट्वाइस मतलब 2y हो जाएगा, एज 70 मतलब इक्वल टू 70। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा देखिए, एज पर सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है इक्वेशन बनाना। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को इक्वेशन सॉल्व करने को तो आता है, क्योंकि हमने 9 स्टैंडर्ड से सीखा हुआ है, प्लस हमने यहाँ पे 1.1 में भी किया था। ओके, तो वहां पे भी मैंने सिखाया था 2 मेथड, यस और नो, तो वहां पे आप रिफर कर सकते हो। एक तो था एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम लोग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, और एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक क्रैमर्स रूल भी पढ़ा था, पर यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में प्लीज क्रैमर्स रूल मत यूज करो। ओके ओके, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, चलो फादर के एज को डबल कर दो, मतलब 2x हो जाएगा, एंड ऐड मतलब प्लस, एंड ऐड टू हिज सन्स एज, चलो सन का एज कितना है y, इसका डबल करके फादर का एज को डबल करके सन के साथ ऐड कर दिया, तो सम इज 95, तो इन दोनों का टोटल कितना आता है 95। गुड, आ रहा है समझ, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस
4y इज इक्वल टू 140। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2x, ये हो गया 4y, ये हो गया 140। अब स्टूडेंट्स सेकेंड और थर्ड को देखेंगे, सेम साइन है, प्लस टू एक्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, नॉट 1 एंड 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 3। यहाँ पे लिख देता हूं 2 एंड 3। तो ये सब्ट्रैक्ट कर रहे 2 एंड 3 को, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। स्टूडेंट्स अभी साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे हो गया माइनस माइनस माइनस, ये 2x माइनस 2x कैंसल, y माइनस 4y हो जाएगा माइनस 3y। 95 माइनस 140, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो ये हो गया 140 और 95, ये 10 हो गया, ये 13 हो गया। 10 माइनस 5 5, ये 0 हो गया। 13 माइनस 9 10 11 12 13 45, तो ये हो गया 45। माइनस माइनस कट, तो 3y इज इक्वल टू 45। तो आपका y क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3 स्टूडेंट्स। 45 अपॉन 3 मतलब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो y का आंसर आ गया हमारा 15। ओके स्टूडेंट्स, अभी आइए x ढूंढते हैं ताकि दूसरे की भी एज आ जाए। मतलब ये तो सन की थी, अब फादर की ढूंढते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन योर इक्वेशन नंबर 1 में डालिए। तो ये x प्लस 2 इंटू वाई कितना था स्टूडेंट? देख लेते, 15 था, तो भी चेक कर लेते, 15 था। ये y का आंसर 15 है, तो यहाँ पे डाल देते 15। ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे स्टूडेंट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 70। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 70 माइनस 30। तो x का आंसर कितना है? 70 माइनस 30 कितना होता है? 40। तो फादर का एज कितना है? 40, और सन का एज कितना है? 15। तो लिखेंगे फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर is 40 years and present age of son is 15 years। स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर का बहुत वैल्यू है, फाइनल आंसर डालना मत लिखिए, और ऐसे स्टेटमेंट में लिखना है। वो x कॉमा वाई वैसे नहीं लिखना है, वो तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में लिखते हैं, इसमें ऐसे फुल स्टेटमेंट लिखना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ सम, वेरी इंटरेस्टिंग है फोर्थ सम। चलो पहले रीड करते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ओके, denominator becomes 12 times the numerator if both numerator and denominator are reduced by 6। find the fraction। फ्रैक्शन ढूंढने को बोला है स्टूडेंट्स। ओके, तो फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक तो न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। हमको दोनों नहीं मालूम, यहाँ पे ना न्यूमरेटर मालूम है ना डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि लेट द न्यूमरेटर and denominator
let the numerator and denominator of fraction be x and y रिस्पेक्टिवली। मतलब दो स्टेटमेंट को कंबाइन कर दिया हम लोगों ने। देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये लिखना बहुत जरूरी है, देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है हमारा x और डिनोमिनेटर क्या है हमारा y। आ रहा है समझ? तो ये पहले आपको करना है। अगर अभी आपको कोई पूछता है आपको फ्रैक्शन मालूम तो आप बोलोगे यस मालूम है, क्या है x अपॉन y। ओके, अभी कंडीशन देखते हैं एज पर फर्स्ट कंडीशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एज पर फर्स्ट कंडीशन। और क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। अभी क्या डिनोमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर y है, तो यहाँ पे लिख देते हैं y। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मतलब इक्वल टू 4 मोर मतलब प्लस 4 मोर देन मतलब ये रहा स्पेस, देन का मतलब ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना हमारा x, ट्वाइस मतलब 2x, इज मतलब इक्वल टू, मोर मतलब प्लस, देन मतलब स्पेस। ये सब वर्ड्स है जो मैंने रखे हुए हैं इसके लिए। ओके, तो आपको उस तरीके से सॉल्व करना है। ये 2x इधर आ गया तो -2x हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अभी स्टूडेंट सेकेंड कंडीशन बहुत संभाल के करना है आपको। ये देखिए, द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर 12 टाइम्स द न्यूमरेटर बन जाता है इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों रिड्यूस बाय 6 किया ना, तो ये वाला कंडीशन आएगा, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। अभी ये एक्चुअली कैसे देना चाहिए था, ऐसे देना चाहिए था, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6 देन द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो ऐसा बोला तो समझ में आ जाता है, पर इन लोगों ने थोड़ा ट्विस्टिंग करके दिया हुआ। ओके, तो अभी कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूं एस पर सेकेंड कंडीशन, एस पर सेकेंड कंडीशन। अब क्या बोला है यहाँ पे, पहले हम लोग ये वाला सेकेंड स्टेटमेंट में ये वाला पढ़ते हैं। इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, दोनों को रिड्यूस बाय 6 करेंगे, द डिनोमिनेटर बिकम, डिनोमिनेटर क्या है हमारा y है, तो यहाँ पे लिखा x माइनस 6, सॉरी y माइनस 6। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 6 और डिनोमिनेटर हो जाएगा y माइनस 6, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। अब देखो, अब मैं इक्वेशन में यहाँ पे बनाता हूँ, द डिनोमिनेटर बिकम, डिनोमिनेटर मतलब क्या है, ये वाला y माइनस 6, द डिनोमिनेटर बिकम्स मतलब इक्वल टू 12 टाइम्स मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है x माइनस 6। आ रहा है समझ, मतलब रिड्यूस करने के बाद, रिड्यूस करने के पहले नहीं। तो मैंने साइड पे लिख दिया है, देखो ये रहा, मैंने रिड्यूस करके लिखा हुआ है यहाँ पे ताकि आप रिफर कर सकते हो। ओके, अब आप ब्रैकेट खोलिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 6, ये हो जाएगा 12x माइनस 12 6 72। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, तो ये 12x यहाँ पे आ गया, तो माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू -72 प्लस 6। तो ये आपको दे देगा -12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया 12 माइनस 6 6, ये हो गया 6 -66। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये दो इक्वेशन जो है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, मैं स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल नहीं करना चाहता ताकि हम एक ही स्क्रीन पे रहे, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो ये हो गया -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 -12x प्लस वाई इज इक्वल टू -66। स्टूडेंट, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखिए,
ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 12 माइनस 2 हो जाएगा 10x, 4 प्लस 66 हो जाएगा 70। तो x इज इक्वल टू कितना है हमारा 70/10, मतलब हो गया 7, 0 0 कट, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो ये हो गया -2 इंटू एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 -14, 7 2 जा 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y कितना आएगा स्टूडेंट, y हो जाएगा 14 प्लस 4, नहीं 14 प्लस 14 माइनस 14 इधर आ गया प्लस 14, तो ये हो गया 18। आ गया एक्स एंड वाई, हमको फ्रैक्शन ढूंढना था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, हमारा फ्रैक्शन था, ये देखिए हमने फ्रैक्शन बनाया था, हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x अपॉन वाई, x अपॉन वाई मतलब x है हमारा 7 और y है हमारा 18। ऐसे सॉल्व करना है इसको, ओके। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है हमारा ये वाला फिफ्थ सम, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। Two types of box A and B are placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 box of type A and 100 box of type B are loaded in truck, it weighs 10 tons. But when 260 box of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. अभी स्टूडेंट ईच टाइप ऑफ बॉक्स ढूंढने को बोला, उनका वेट, दो बॉक्सेस है, एक है टाइप ए और एक है टाइप बी, ओके। हमको दोनों का वेट नहीं मालूम, तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे लेट द वेट ऑफ बॉक्स of type A be x kg and weight of box, एक मिनट, वेट आएगा, and weight of box of type B y kg, ओके। मतलब हमको पता चल गया जो ए बॉक्स है ए टाइप का, उसका एक का वजन x kg है, और जो बी टाइप है उसका एक का वजन, एक बॉक्स का वजन y kg। पर स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे तो टन्स में दिया हुआ है कैपेसिटी, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमको मालूम है कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg होता है अप्रोक्सीमेटली। ऐसे तो 907 पॉइंट समथिंग है, पर हम इसको 1000 kg लेंगे, तो 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, देयरफॉर 10 टन्स कितना हो जाएगा 10,000 kg। क्योंकि बॉक्स का हमने केजी में लिया है, तो हम जो ट्रक का जो लोडेड का जो वेट है जो टन्स में दिया है उसको भी हम लोग केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए एज पर फर्स्ट कंडीशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं एज पर फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए क्या दिया हुआ है, टोटल कैपेसिटी जो ट्रक का है वो 10 टन्स का है, टोटल 10 टन्स तक आप माल उसमें डाल सकते हो। अब देखिए 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक। 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए, एक बॉक्स जो है टाइप ए का उसका वेट x है, तो 150 का कितना हो जाएगा 150x। आर यू गेटिंग? अगर सपोज एक बॉक्स का यहाँ पे वजन सपोज फॉर एग्जांपल 100 है, तो 150 का कितना हो जाएगा 150 इंटू 100,
वैसे ही यहाँ पे x हमने लिखा, तो यहाँ पे लिख देंगे 150x। बी टाइप 100 बॉक्स है, एक का वजन y है, तो 100 का कितना हो जाएगा 100y। ओके, ये सबको मिलाकर पूरा ट्रक फुल हो गया, पूरा 10 टन का भर गया। 10 टन मतलब कितना हुआ 1000 kg, तो यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी 10 टन मतलब 10,000 kg, तो यहाँ पे लिखा 10,000। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट हम इसको 50 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डिवाइड बाय 50, 50 डिवाइड बाय 50, कि जितना हो सकता है रिड्यूस कीजिए। ओके, अब 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये 0 0 कट हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 2y। यहाँ पे भी 0 0 कट हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 और ये 2 0 मतलब 200। प्लस स्टूडेंट ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अभी एस पर सेकेंड कंडीशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं एस पर सेकेंड कंडीशन। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड कंडीशन में कि अगर 260 बॉक्स डाले ए टाइप के, तो हम लोग और 40 बॉक्स बी टाइप के डाल सकते हैं, तो ये ट्रक फुल लोड हो जाएगा। सपोज हमने डाल दिया 40 बॉक्स भी डाल दिया, तो फुल लोडेड हो गया। तो अभी कितने बॉक्स डाले हैं 260 ए के, एक का वजन x है, तो 260 का कितना हो जाएगा 260x। y का कितना बॉक्स डाला 40, एक का वजन y है तो 40, सॉरी बी टाइप 40 बॉक्स डाला, एक का वजन y, तो 40 का कितना हो जाएगा 40y। ये भी आपको कितना दे देगा 10,000 kg। अब यहाँ पे देखते हैं ये किससे कैंसिल होता है। ये हो जाएगा कैंसिल, अगर आप 10 से करोगे तो हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड बाय 10। अगर डिवाइड बाय 10 करो तो कितना आ जाएगा 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000। आ रहा है समझ, ये देखो 0 0 कट हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 400। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 को देखो आप सबट्रैक्ट करोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो ये है 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000 और ये है 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 400। अब स्टूडेंट साइन चेंज करेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ। साइन चेंज करके तो प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल, ये हो जाएगा 26 माइनस 6 मतलब 20x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 600। 1000 माइनस 400 कितना हो जाएगा 600। तो आपका x का हो जाएगा 600 अपॉन 20, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 0 0 कट, ये हो गया 30। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको 30 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 30 इन योर इक्वेशन नंबर, हम 1 में डालेंगे, आप 2 में भी डाल सकते हैं। 1 हमारा क्या था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना था
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू 200। अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका 90 प्लस 2y। ओके, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 110। ओके, आगे और डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 110 अपॉन 2, तो ये आया y इज इक्वल टू 55। 110 डिवाइड बाई 2 55। तो आ गया आंसर। देयरफॉर वेट ऑफ ईच बॉक्स, weight of each box of type A is 30 kg and weight of each box of type B is कितना है, कितना आया था हमारा 55 kg। ऐसे करना है, आ रहा है सब स्टूडेंट्स? ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे दिया हुआ है out of 1900 kilometer we shall travel some distance by bus and some by aeroplane. Bus travel with average speed 60 kilometer per hour and average speed of aeroplane is 700 kilometer per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance we shall travel by bus. बस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ढूंढना है। और स्टूडेंट सीधी सी बात है, आप कोई भी जर्नी करते, जो सपोज आपको प्लेन में जाना है तो आप डायरेक्ट तो घर के बाजू में तो प्लेन होगा नहीं, आप थोड़ा ट्रैवल करोगे या कार से या बस से, आप एयरपोर्ट तक जाओगे, फिर आप प्लेन कैच करोगे, उसमें ट्रैवल करोगे, फिर आप वहां पे एरोप्लेन से एयरपोर्ट पे उतरोगे, वहां से वापस से आप कोई व्हीकल लोगे और फिर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। तो यहाँ पे भी विशाल ने वैसे ही किया है, उसे जर्नी, थोड़ी सी जर्नी बस से ट्रैवल की है और थोड़ी सी जर्नी प्लेन से की है। अब इसमें ये श्योर है कि जो प्लेन की जर्नी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बस। आ रहा समझ में? पर हमको तो दोनों जर्नी नहीं मालूम कि प्लेन में कितना किलोमीटर ट्रैवल किया और बस में कितना किया। तो पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लेट डिस्टेंस travel by bus, let distance travel by bus be x kilometer and distance travel by aeroplane be y किलोमीटर। मतलब जो डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया वो x है और जो डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल किया वो y है। अभी एज पर फर्स्ट कंडीशन। अब स्टूडेंट्स अगर आप पहला लाइन पढ़ोगे तो क्या दिया है, पढ़िए। पहला लाइन दिया है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, उसने थोड़ा जर्नी बस से ट्रैवल किया और थोड़ा प्लेन से, मतलब टोटल जर्नी 1900 किलोमीटर दोनों मिला के, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1।
अब देखिए स्पीड बस का 60 है और एरोप्लेन का 700 है, और टोटल टाइम कितना लगा 5 आवर्स। ओके, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ अभी यहाँ पे। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ एज पर सेकेंड कंडीशन। अब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये सुनो, याद करो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके आइडिया के लिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डू यू एग्री? ये स्पीड नीचे आ गया। अभी बस का देखो स्टूडेंट्स, बस का स्पीड है 60 आ रहा है, स्पीड है 60 और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था x। तो डिस्टेंस जो बस का है वो x है, ओके, और उसका स्पीड कितना है 60, तो उसको डिवाइड किया, मतलब ये आ गया टाइम ट्रेवल बाय बस, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। प्लस सिमिलरली प्लेन का डिस्टेंस कितना है y, ओके, प्लेन का डिस्टेंस y है और उसकी स्पीड कितनी है 700। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब ये आ गया प्लेन का टाइम कि इतना टाइम वो प्लेन से ट्रेवल किया, इतना टाइम जो है x अपॉन 60 वो बस से ट्रेवल किया। ये सब मिला के कितना टोटल जर्नी हुआ, कितने टाइम का हुआ 5 आवर्स, so इक्वल टू 5 आवर्स। So the time taken by the bus, the time taken by the plane is equal to total hours, that is the total time। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट हमको है ना ये नहीं चाहिए, ये 60 एंड 700, तो इसका हम एलसीएम देखेंगे तो वो आता है 2100। तो ये देखो 16 एंड 700, भाई इसको देखेंगे 230 जा, ये हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, अभी हो जाएगा 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, नहीं 3 के टेबल में नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए 175। अब ये 5 से जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 7 1 जा 7 और ये 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ओके, 12 5 जा 60, 60 5 जा, ये देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 5 जा 300 और इंटू 7 2100 आया एलसीएम 2100। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, देखो ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा तो ये आपको सही तरीके से आंसर आएगा। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2100, तो आप इसको 2100 से मल्टीप्लाई करो ईच एंड एवरी टर्म, ये देखिए ईच एंड एवरी टर्म आपका डिनोमिनेटर चला जाएगा, टेंशन मत लो, ये हो गया, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप 0 0 तो कट हो गया, यहाँ पे 2 0 कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 21, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट में ये पूरा रब कर देता हूँ ताकि हम थोड़ा वर्किंग कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या डिवाइड करेंगे 21, ओके, 6 3 जा 18, 19 20 21 3, 6 5 जा 30, मतलब 35 आ गया, तो यहाँ पे लिख दिया 35x, प्लस ये हो गया 7 3 जा 21, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू
स्टूडेंट ये हो जाएगा 5 0 0 5 0 0 5 1 5 5 2 10 10,500। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स आपको बहुत केयरफुल रहना है, आपको दोनों नहीं ढूंढना है एक्स और वाई, आपको खाली क्या ढूंढना है, ये देखिए पढ़िए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय विशाल बाय बस, बस मतलब एक्स, आपको एक्स ढूंढना है, आपको वाई नहीं ढूंढना है। तो आप है ना वाई को कैंसिल करिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 0 0 3 0 0 9 3 27 3 1 3 4 5 5700। ये हो गया आपका 4। चेक कर लेते, 3 0 0 3 0 0 9 3 27 3 1 3 4 5 बराबर है। अब स्टूडेंट देखो ये 3 बाय कैंसिल करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सब्ट्रैक्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो आप ये 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 35x प्लस 35y इज इक्वल टू 10,500, और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5,700। साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, देखो हमको x ही ढूंढना था, ये हो जाएगा 32x इज इक्वल टू, ये हो गया 0, ये हो गया 0। एक मिनट मैं जरा इसको बराबर लिख देता हूँ 7, ओके, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 0 0 0 माइनस 0 0 0, ये 15 हो गया, 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 हो गया, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 माइनस 5 4, मतलब हो गया ये 0 हो जाएगा 4800। अब देखते हैं इसको कैंसिल करके, ओके पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसे कीजिए, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 4 8 0 0। हम इसको और डिवाइड करेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, ये 2 से 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 150। ओके तो ये आ गया x का आंसर 150, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था बस से, 150 किलोमीटर। तो अभी वाई ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला है, उन्होंने नहीं पूछा कि प्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर पूछा था तो वाई ढूंढते थे, तो सब्स्टिट्यूट करते थे, पर हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हमको खाली डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस पूछा, तो आ गया 150। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड by bus, there was a distance traveled by bus is 150 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? ओके स्टूडेंट्स, आज हमने ये पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है वर्ड प्रॉब्लम्स का 1.5। तो आज हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।